नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। तो आज हम लोग एक एमआई का सेट देखने वाले हैं जिसके अंदर फॉल्ट ये है कि उसकी स्टैंड बाई की जो एलईडी है वो नहीं आ रही है। तो स्टैंड बाई का एलईडी ना आना वो किस वजह से होता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो एमआई के सेट के अंदर दो ही फॉल्ट आता है, एक तो स्टैंड बाई का एलईडी नहीं आएगा, दूसरा स्टैंड बाई का एलईडी कंटिन्यूस बना रहेगा। दो ही फॉल्ट है इसके अंदर, तीसरा और कोई फॉल्ट नहीं होता है। या तो स्टैंड बाई का एलईडी नहीं आएगा या तो स्टैंड बाई का एलईडी आके रुका रहेगा। अगर स्टैंड बाई का एलईडी आके चला जाता है, फिर जब आप बटन प्रेस करते हो फिर आता है और ब्लिंक मारता है, तो ये ओके कंडीशन है। मतलब आपका सेट मदरबोर्ड जो है ओके कंडीशन में है, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर भी आपको इतना करने के बाद अगर बैकलाइट नहीं पिक्चर नहीं दिख रहा है तो आपका बैकलाइट ख़राब हो सकता है या फिर आपका डिस्प्ले ख़राब हो सकता है। दो ऑप्शन होता है, ठीक है। बैकलाइट ख़राब होगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, डिस्प्ले ख़राब होगा तो कम से कम आपको लाइनिंग तो दिखेगी। ओके, तो चलिए हम लोग सेट को देखते हैं ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए। अब चलते हैं सीधा हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आपको जैसे कि मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, टीवी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये पावर है केबल, इसको प्लग इन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने प्लग इन कर दिया है और सेट को ऑन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी लाइट आया नहीं, ठीक है, या फिर आके गया भी नहीं। फिर से मैं सेट को बंद करता हूँ और उसके बाद में फिर से मैं सेट को ऑन करता हूँ। कम से कम स्टैंड बाई एलईडी आके जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी आपको दिखा नहीं, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर फॉल्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए हम लोग फॉल्ट का निवारण निकालते हैं कि क्या हो सकता है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले सारे स्क्रू को बारी बारी से रिमूव कर लेंगे। फॉल्ट रिपेयरिंग करना एकदम ईजी है, बशर्ते आपको नॉलेज होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। किसी ने पहले इसको रिपेयर किया, इसका लॉक टूटा हुआ है। ये टेक्नीशियन का कंप्लेन है। हमारे पास अब टेक्नीशियन का ही कंप्लेन रहता है, कस्टमर बहुत कम रहते हैं। अब देखिए आपको इस तरह से आपको यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है, बराबर। तो इस बोर्ड के अंदर अब हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा फ़िल्टर पे जो है वोल्टेज स्टोर है या फिर नहीं है। ओके, स्टोर है या फिर नहीं है। 200 के रेंज में रखता हूँ मैं और देखता हूँ। तो यहाँ पर स्टोर तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ, ठीक है। फ़िल्टर पर हमको कोई वोल्टेज स्टोर नहीं दिख रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड का शॉर्टिंग चेक करेंगे एक प्रॉब ग्राउंड करके। तो मल्टीमीटर का एक प्रॉब आपको यूएसबी पोर्ट के अंदर डाल देना है, नहीं जाएगा ज़बरदस्ती डाल देना है। उसके बाद में चेक कर लेना है शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या नहीं 12 वोल्ट की लाइन पे। तो 12 वोल्ट की लाइन पे यहाँ पर आपको कोई भी शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा है, बराबर। 12 वोल्ट की लाइन पे आपको कोई भी शॉर्टिंग आपको नहीं दिखा रहा है। ओके, बैकलाइट की सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर शॉर्टिंग वोटिंग है क्या कुछ कहीं पे? ये तो ग्राउंड ही है, इधर साइड में नहीं। चलो, इधर भी शॉर्टिंग नहीं है। हर एक कॉइल का शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। हर एक कॉइल का आपको शॉर्टिंग चेक कर लेना है धनाधन। रेगुलेटर लगा उसका चेक कर लीजिए, तो कहीं पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ओके, अब हम प्राइमरी में घुसते हैं। प्राइमरी में जब घुसेंगे तो प्राइमरी में आपको सबसे पहला आपको मेन फिल्टर का शॉर्टिंग चेक कर लेना है कि मेन फिल्टर पे हमारा शॉर्टिंग है या फिर नहीं है। ओके, मेन फिल्टर पे आपको शॉर्टिंग मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए यहाँ पर आपको शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब शॉर्टिंग आपके प्राइमरी में ही है। एक बात कंफर्म हो गया है। और जब प्राइमरी में फॉल्ट है तो फ्यूज भी जाहिर सी बात उड़ा रहेगा। आप देख सकते हो फ्यूज भी आपका उड़ा हुआ है। अब आप लोकल टेक्नीशियन हो गए, इतना आइडिया नहीं रहेगा ना, तो आप फ्यूज डालोगे, फ्यूज मारोगे, जंपर मारोगे, फिर से ब्लास्ट कराओगे। तो पहले अब इसका सलूशन निकालने की एक्चुअल में फ्यूज उड़ा कैसे है। अब यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ है, स्विचिंग मॉसफेट। अब देखते हैं कि वो ख़राब है क्या। अब हमको यहाँ पर ये शॉर्टिंग दिखा रहा है मॉसफेट, ठीक है। लेकिन इसका गेट का टर्मिनल ज़्यादा मैटर करता है। तो गेट का टर्मिनल यहाँ पर कुछ भी, गेट का टर्मिनल हम देख लेते हैं कि क्या, यहीं से ग्राउंड पकड़ लेते हैं। गेट का टर्मिनल क्या दिखा रहा है भाई, इसका गेट का टर्मिनल इसका शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ओके, लेकिन ड्रेन टू सोर्स मुझे शॉर्ट दिखा रहा है, समझ में आया। ड्रेन टू सोर्स मुझे
शॉर्ट दिखा रहा है, बराबर। अब चलिए हम लोग पहले मॉसफेट को रिमूव कर लेते हैं ब्लोअर से। सब कुछ ज़्यादा है, एयर कंट्रोल थोड़ा कम करते हैं, हीट टेम्परेचर भी बराबर है। यहाँ पर आपको मॉसफेट को अच्छे से हीट कर लेना है, हीट करके ही आपको रिमूव करना है। यहाँ पर ग्लू भी लगाया हुआ है, ग्लू की वजह से थोड़ा हार्ड हो जाता है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि हमारा शॉर्टिंग गया है या नहीं गया है। यहाँ पर जो है ग्लू भी लगाया हुआ है, तो ग्लू हमको निकालना है। आप देख सकते हो कि हमारा शॉर्टिंग यहाँ से निकल चुका है, बराबर। शॉर्टिंग हमारा निकल चुका है यहाँ से। अब हम लोग दूसरा मॉसफेट हमको यहाँ से डालना पड़ेगा। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से शॉर्ट है या लीकेज है ज़्यादा। इसका ड्रेन टू गेट जो है इसका शॉर्ट है, आपको शायद दिखता नहीं रहेगा। देखिए इसका ड्रेन टू सोर्स जो है शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। और इसका गेट का क्या कनेक्शन है, गेट का कनेक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब हमारा जो है आईसी बच गई रहेगी। जो हमारा ड्राइवर आईसी है वो शायद से बची रहेगी मेरे हिसाब से। हाँ, हमारा जो ड्राइवर आईसी है ना वो बची रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग ये मॉसफेट दूसरा डाल देते हैं इसके अंदर। तो दूसरा मॉसफेट हम लोग कैसे कहाँ से डालेंगे, जाहिर सी बात है किसी किट में से निकाल के डालूंगा मैं। तो ये कोई, चलिए एक तो बोर्ड मिल गया है मुझे, अब इसी का निकाल के डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग हो गए तो नंबर ढूंढोगे कि सेम नंबर मिलेगा तो ही डालूंगा, अदरवाइज़ दूसरा नहीं डाल सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं होता है, उसका पावर सप्लाई में लगा है ना, तो इसका जो VDS वोल्टेज होगा वो 600 650 के आसपास होता है। तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास डाल लीजिए। लेकिन उड़ा क्यों है अभी वो डालने के बाद मालूम पड़ेगा। अगर फिर से उड़ेगा तो इसका ड्राइवर हम लोग चेंज करेंगे। अगर ये मॉसफेट अगर मैं डाल रहा हूँ, अगर वो फिर से उड़ गया तो हम लोग इसका ड्राइवर को चेंज करेंगे। ओके, ये देखिए निकल चुका है। अब इसको मैं साइड में ख़राब वाला करता हूँ और नए वाले को चेक करता हूँ। तो नया वाला क्या कंडीशन दिखाता है, ये देखिए 480 दिखा रहा है और रिवर्स में कुछ नहीं। इसका गेट क्या बता रहा है, गेट का कनेक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब सही है। अच्छा, अब डालने से पहले थोड़ा सा हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं DSO पे, क्योंकि गेट का फ्रीक्वेंसी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग DSO पे चेक कर लेते हैं कि गेट पे फ्रीक्वेंसी मिल रहा है कि नहीं। अब DSO की मदद से हम लोग चेक करेंगे। एक प्रॉब हमको ग्राउंड करना पड़ेगा, इसका प्राइमरी का ग्राउंड करना पड़ेगा। तो प्राइमरी ग्राउंड कैपेसिटर के मेन पे करेंगे, मेन फिल्टर पे। सॉरी, उससे पहले हमको फ्यूज ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो आगे का काम होगा। चलिए पहले हम लोग फ्यूज को ज्वाइन करते हैं। ऐसा आपको वायर लेना है और सिर्फ 2 ही वायर आपको मारना है, ज़्यादा नहीं मारना है। आप ज़्यादा मारोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 ही वायर मारना है। 2 वायर को आपस में लपेट के आपको सीधा सोल्डर कर देना है।
थोड़ा मजबूती के लिए हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोल्डर लगा लेना है ताकि आपको अच्छे से चिपक जाए सर्किट में। एकदम नपा तुला ही कटा है। चलिए हमने यहाँ पर फ्यूज़ तो लगा दिया है, अब थोड़ा सा नोच नाच दें इसको, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसका। चलिए हो गया है, फ्यूज हमारा लग चुका है। अब उसके बाद में हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर से इस पर शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है, बराबर है। उसके बाद में हम एक बार चालू करके देखते हैं क्या 300 वोल्ट हमारे फ़िल्टर पे आया है या नहीं आया है, वो भी चेक कर लेते हैं। और हमको एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगा, वो बल्ब भी मैं ला के रख लेता हूँ, नहीं तो बल्ब का भी दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये हमारा बल्ब आ गया। अब इसके अंदर हम लोग बल्ब को से इसको डिस्चार्ज करेंगे हमारे फ़िल्टर को। चलिए अब मैं चालू करता हूँ। चालू किया, चट से आवाज़ आया, मतलब लोड थोड़ा बहुत पड़ा रहेगा इसके ऊपर। अब चेक कर लेते हैं हमारा 300 वोल्ट है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। आप मल्टीमीटर के ऊपर नज़र बनाइए रखिए। ओके, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं 300 वोल्ट आया है कि नहीं आया है। आप देख सकते हैं 300 वोल्ट आ चुका है। ओके, अच्छा ये 300 वोल्ट इस पर आ रहा है कि नहीं ड्रेन पे, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक भी हमारा आ रहा है, मतलब ओके लाइन। अब हम प्लग आउट कर देते हैं और इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, नहीं तो इसको, ये हमारा डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। अच्छा अब हमको फ्रीक्वेंसी भी चेक करना है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग चेक करेंगे। चलिए थोड़ा DSO पर नज़र मारते रहिए, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ओके, चलिए चालू करता हूँ सेट को मैं फिर से और देखता हूँ कि क्या मेरे DSO पे सिग्नल है या नहीं है। चालू कर दिया हूँ। अब हम DSO पे चेक कर लेते हैं सिग्नल है कि नहीं है। टाइम ड्यूटी साइकिल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आप दिखाता हूँ मैं DSO पे आपको, थोड़ा सा कैमरा मुंडी टेढ़ा कर, देख सकते हो कि इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आप देख सकते हो इस पर फ्रीक्वेंसी है। देख सकते हो इसके ऊपर इसका क्लॉक है। ओके, जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, आपको देखने को मिल रहा है इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है, तो मतलब ये अब काम करने के लिए रेडी है। तो अब हम इसके ऊपर मॉसफेट लगा के देख लेते हैं। ओके, अब फिर से हमको इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। कैमरा मुंडी टेढ़ा कर भाई। चलिए अब हम इसको फिर से डिस्चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज हुआ नहीं रहेगा। ये डिस्चार्ज हो गया। अब हम दूसरा मॉसफेट यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। तो आयरन से लगाना आयरन से लगाइए, ब्लोअर से लगाना ब्लोअर से लगाइए, कैसे भी लगाइए, बस लगना चाहिए। ओके, चलिए मैं ब्लोअर से यूज करके लगाता हूँ फिर से, और साथ साथ फाइनल टचअप दूंगा मैं आयरन से। चलिए लग गया है। ओके, अब फाइनल टचअप मुझे देना पड़ेगा, आयरन से टचअप दे दूं, नहीं तो क्या होगा, चलते चलते ड्राई होगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए फाइनल टचअप मुझे आयरन से देना पड़ेगा इसको।
एक टीवी बनाने में ज़्यादा आपको 20 से 25 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको टीवी में टाइम नहीं लगना चाहिए। और कम फॉल्ट, अभी आपको वीडियो दिखाना पड़ रहा है इसीलिए, देखो अभी तक का नहीं है, वीडियो दिखाना पड़ रहा है इसीलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो कब का बना के मैं साइड में कर दिया होता। चलिए हो गया है। ये पीएफ खराब है या नहीं, बराबर है। चल अच्छा, अब हम दूसरा यहाँ से लाइट, ये दूसरा सेंसर लगाएंगे यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, नीचे साइड में है, तो यहीं पे मैं दूसरा सेंसर लगा देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ मैं। अगर ये चालू होगा तो ये लाइट जो स्टैंड बाई का लाइट है, जो स्टैंड बाई का लाइट है ना, ये आएगा और चला जाएगा, ठीक है। अगर फाइनल चालू होगा तो थोड़ा सा रुक जाइए, हीट है अभी मौस पीसीबी, तो थोड़ा सा रुक के फिर लगाइए, नहीं तो क्या होगा कि हीटिंग की वजह से इसका रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है। ओके, तो अभी तुरंत आपने लगाया है और तुरंत चालू करोगे तो हो सकता है इसका रेजिस्टेंस कम हो और स्विचिंग प्रॉपर तरीके से ना हो तो तुरंत उड़ जाएगा, तो आपको कंफर्म ही नहीं हो पाएगा कि फॉल्ट कहाँ का है। समझ में आया? तो इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए जब तक कि थोड़ा ठंडा ना हो जाए। अब ठंडा करने के लिए पानी मत डाल देना इसके ऊपर। ओके, चलिए हो गया है। अब हम लगा के चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या लाइट आता है और कुछ होता है। देखिए यहाँ पर लाइट हमारा आ गया। ओके, लाइट हमारा आ चुका है और लाइट आके चला भी गया है। अब चलो चेक कर लेते हैं सप्लाई 12 वोल्ट हमारा सही तरीके से है कि कम है। आप देख सकते हो कि 12 वोल्ट सही तरीके से है, सही सलामत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट एकदम सही सलामत है। ओके, आप देख सकते हो 12 वोल्ट एकदम सही सलामत है आपका। उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर आपको कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ का वोल्टेज अभी नहीं आएगा क्योंकि वो स्टैंड बाई के बाद आएगा, अभी स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या वोल्ट है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट है जो कि स्टैंड बाई में ही आ गया है। उसके बाद में यहाँ का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 1 वोल्ट के आसपास है स्टैंड बाई में। यहाँ का सप्लाई चेक करते हैं, कोई सप्लाई नहीं, स्टैंड बाई के बाद आएगा। यहाँ का सप्लाई चेक कर लेते हैं, कोई सप्लाई नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पर 1.8 वोल्ट है जो कि एमएमसी का सप्लाई है, ठीक है। अब बाकी का सब स्टैंड बाई के बाद आएगा। चलिए पावर का बटन प्रेस करके स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। हम लोग चालू कर दिए, स्टैंड बाई रिलीज़ हो गया है। अब हम चेक करते हैं यहाँ वोल्टेज कितना आ गया। यहाँ वोल्टेज आ गया है 1.16। ओके, और यहाँ का वोल्टेज तो आपको मालूम था 3.3। यहाँ का वोल्टेज हो गया है 1 वोल्ट के आसपास। यहाँ का वोल्टेज हो गया है 1.5 वोल्ट। ये हमारा हो गया है 5 वोल्ट। यहाँ पर आएगा 3.3 और 1.8 वोल्ट, 3.3 और 1.8 वोल्ट। हो सकता है ये आपका एमएमसी के जाता हो। यहाँ पर 1.8 है और ये आपका 5 वोल्ट पास करेगा, तो यहाँ पर 5 वोल्ट है। ओके, तो सारी सप्लाई हमारा सही तरीके से बन रहा है। आप देख सकते हो टीवी ऑन हुआ है, पीछे का बैकलाइट भी आपको जल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, आपको दिखाना, पिक्चर भी है, तो मैं एक स्क्रू मारता हूँ। एक स्क्रू मारूंगा, उसके बाद आपको पिक्चर दिख जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके बोर्ड में ना स्क्रू नहीं लगा हुआ है तो हमको स्क्रू मारना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि क्या डिस्प्ले का कंडीशन है, सही है या ख़राब है। ये देख सकते हो आप। देखिए टीवी एकदम टाटा चालू हो चुका है। ओके, तो फॉल्ट तो एक मॉसफेट ही शॉर्ट था, लेकिन सिस्टम से हमको ऑन करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम से आप नहीं चलोगे तो फिर आपको मॉसफेट डालते रहिए और उड़ाते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आपने देखा हमने किस तरह से एमआई टीवी रिपेयर किया, उसका पावर सप्लाई का फॉल्ट था, मॉसफेट का शॉर्ट था। वैसे कंडीशन में आपके पास सेट आएगा, तो जैसा मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। हो सकता है कुछ ज़्यादा चीज़ शॉर्ट हो सकता है, डायोड शॉर्ट हो सकता है, बहुत सारा चीज़ उसके अंदर दिया हुआ है। तो अभी तो मेरे टाइम पे मॉसफेट शॉर्ट था, अब हो सकता है आपके समय में ड्राइवर भी उड़ा हो और मॉसफेट भी उड़ा हो, तो आपको प्रॉपर फ्रिक्वेंसी देख के ही मॉसफेट को प्लेस करना है। अगर उसका गेट का टर्मिनल अगर शॉर्ट है ग्राउंड के साथ में, तो फिर आपको ड्राइवर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर वैसा आप नहीं करोगे तो बार बार आपका मॉसफेट उड़ेगा, या फिर आपका गेट ड्राइव जो आईसी निकाल रहा अगर वो भी लीकेज रहेगा तो भी आपको जो है वो बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। बार बार आपको शॉर्ट हो जाएगा मॉसफेट आपका,
तो दिक्कत देगा। तो इसीलिए हम प्रॉपर फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। अगर आपके पास DSO नहीं है तो आप ड्राइवर बिना देखे ही ड्राइवर चेंज कर दीजिए। मतलब आपका मॉसफेट शॉर्ट है ग्राउंड के साथ में उसका गेट टर्मिनल, तो आप डायरेक्ट ही मॉसफेट चेंज ड्राइवर और मॉसफेट दोनों ही चेंज करके लगाइए, तो आपका कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ड्राइव करने वाला ड्राइवर और मॉसफेट यही दो चीज़ इसमें है। और साथ ही साथ अगर आपका आउटपुट में भी शॉर्टिंग है तो पहले आउटपुट का शॉर्टिंग रिमूव कीजिए, उसके बाद फिर अगर पावर सप्लाई उड़ा है तो पावर सप्लाई को देखिए। ठीक है, तो बहुत सारा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप अगर जैसे आप काम करते हो वैसे ही आपको मालूम पड़ता है उसके बारे में। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।